नेक्स्ट कमांड देखते हैं। हम लोग ने लास्ट में देखा था स्वीप कमांड, अगला कमांड है प्रेस पुल और यूनियन। इसके बाद हम लोग इन कमांड्स को देखेंगे। इन कमांड्स को यूज़ करने के लिए आपको 3D मोड पे रहना होगा, तो इसको मैं साउथ वेस्ट पे ले लेता हूँ। और इसके लिए हम अपने यहाँ से कुछ ड्राइंग्स ले लेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास बॉक्स है, तो एक बॉक्स ले लिया हमने। और दूसरी ड्राइंग ले लेते हैं सिलेंडर, एक सिलेंडर हमने ले लिया। थोड़ा सा इसी की हाइट के आसपास ला के छोड़ देंगे इसको। अब मुझे इस पर देखना है कि हर कमांड का इफेक्ट क्या मिल रहा है। मान लीजिए अगर मुझे ये सब कमांड यूज़ करना है, तो बस एक बात का ध्यान दीजिए, आपको ये सब कमांड यूज़ करना है तो इन सब जो ऑब्जेक्ट है इस पर आपका यूनियन पहले से अप्लाई होना चाहिए, रीजन पहले से अप्लाई होना चाहिए। तो रीजन करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर टाइप कर लिया रीजन, और देन आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन सेकंड ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पर हम ट्राई कर सकते हैं इसको। अब मेरा ये रीजन में कन्वर्ट हो गया। देन आपको लगता है कि मुझे इसको यूनियन करके देखना है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके एक में मिल जाएंगे। यानी अभी जो ये बाउंड्री आ रही है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आप कॉन्सेप्चुअल पर आ जाइए, देखिए रियलिस्टिक में आके देखिए, रियलिस्टिक विद शेड्स में आते हैं, एजेस में। तो यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही इसको हम यूनियन करेंगे, ये एक का एक ऑब्जेक्ट सा हो जाएगा। तो हमने यूनियन पर क्लिक किया और देन बताया कि मेरा पहला ऑब्जेक्ट ये है, सेकंड ऑब्जेक्ट ये है, एंटर किया। कंट्रोल Z कर देंगे, एक स्टेप वापस आ जाएंगे, यानी हमने यूनियन को कैंसिल कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड देखते हैं, सबट्रैक्ट कमांड। सबट्रैक्ट कमांड के लिए आपको किस ऑब्जेक्ट को रखना है। मान लीजिए मुझे इसको रखना है, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, देन एंटर की प्रेस करेंगे, और देन ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। तो ये आपको देखिए इस तरह का शेप मिल जाएगा। यहाँ से साइड से ऑर्बिट करके देखते हैं, तो ये ऐसा शेप मिलेगा। फिर से हमने कंट्रोल Z किया और रिवर्स बैक हो गया। इंटरसेक्ट क्या कर देगा, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, यानी दोनों जहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं, तो वो ज्वाइंट वाला हिस्सा हमें इंटरसेक्ट दिखाता है। तो इंटरसेक्ट पर आ जाइए, दोनों ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लीजिए, फर्स्ट देन सेकंड, एंटर की प्रेस कर लीजिए, तो ये इंटरसेक्ट हमको मिल गया। अगेन एस्केप करके कंट्रोल Z से वापस आ जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखे यूनियन, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट। अब मल्टीपल शेप्स में, चाहे आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो चाहे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कमांड हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे टूल्स भी, इसमें काफ़ी टूल्स हैं। तो अगर मैं टूल्स की बात करूँ, तो सबसे पहले जो सिंपल टूल्स है मैं उसकी बात करता हूँ, प्लानर। प्लानर क्या करता है, आपको प्लान देता है। तो प्लानर जैसा शेप बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले इस ड्राइंग को डिलीट कर ले रहा हूँ। तो क्या हम डायरेक्ट प्लानर से ही कोई ड्राइंग बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपने प्लानर पे यहाँ पर क्लिक किया, फर्स्ट देन सेकंड, तो हमको एक एक ड्राइंग से मिल गई। मैं यहाँ पर ग्रिड ऑफ कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए एक ड्राइंग से मिल गई आपको। इसको आप चारों साइड में देखेंगे तो एक जैसा चिप्स टाइप का आपको दिखेगा, यानी बहुत पतली सी प्लेट दिख रही है आपको। अब जो पतली सी प्लेट हमारी ऑलरेडी यहाँ पर रेडी हो गई है, तो इसको हम प्रेस पुल से हाइट वगैरह दे सकते हैं, या एक्सट्रूड भी करा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एक्सट्रूड करा दिया, देन इसको आपने हाइट दे दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे थे, अब मान लीजिए सपोज मेरे पास एक बेस लाइन थी। अब बेस लाइन आप कैसे बनाते हैं, एक रेक्टेंगल था मेरे पास। अब ये रेक्टेंगल कैसा भी हो सकता है, होता है आपके हाउस की बाउंड्री हो। तो ये रेक्टेंगल था, और इस पर हमने इसको एक हाइट देना है। हाइट देना है मतलब एक बाउंड्री जैसा हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हाइट देंगे, तो आप कैसे हाइट देंगे, तो आपने एक्सट्रूड करा लिया, यहाँ पर जब क्लिक किया तो मोड चेंज कर दिया, सरफेस ले लिया। अब हमें क्या है, सरफेस से ड्राइंग मिल गई। हमको यहाँ पर ये लॉजिक समझना था कि प्लानर का यूज़ क्यों करना है। तो देन आपने इसके बाद प्लानर को अप्लाई कर दिया। प्लानर के लिए आपको 4 कॉर्नर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने बताया कि मेरा एक फर्स्ट कॉर्नर ये है, और सेकंड आपका जस्ट अपोजिट साइड उसके दूसरा कॉर्नर होगा। तो ये आपने इसको कवर अप कर दिया। अगर हम इसको राउंड अप कर दें, तो ये देखिए नीचे से खाली है और ऊपर से कवर अप हो चुका है। बट ये अगर आप ऐसे सीलिंग बना रहे हैं, तो इस पर एक हाइट होनी चाहिए, और हाइट होनी चाहिए तो थोड़ा सा नीचे होगा। तो उस केस में आप इसको प्रेस पुल या एक्सट्रूड कराते हैं। तो आपने देन इसको एक्सट्रूड करा दिया, इसने आप अपने यहाँ पर इसको हाइट दे दिया। हाइट थोड़ा सा डाउन जानी है, तो डाउन पर हाइट लिया आपने। तो इसमें यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को अलग कर दें, नीचे वाले पार्ट, तो नीचे वाले पार्ट को मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया यहाँ से, ये देखिए। तो हमें ऐसी एक बाउंड्री जैसे मिल गई है, यानी हमें एज ए सीलिंग का काम कर रहा है ये।
तो प्लानर का कुछ इस तरह से वर्क होता है जिसको आप अपने यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है सरफेस कमांड को देखते हैं। पहला कमांड सरफेस कमांड, सरफेस नेटवर्क है। इसके लिए हमें दो अलग अलग एंगल में ऑब्जेक्ट चाहिए। एक ही ऑब्जेक्ट जो दो अलग अलग एंगल में हो, यानी एक अगर सरफेस पे है तो दूसरा हाइट पर हो, और वो ऑब्जेक्ट आपका आर्क या इस तरह से किसी कर्व को लेके फॉलो करता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, और सपोज हमें एक शीट बनानी है जो ऐसे कर्व सी जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस नेटवर्क को फॉलो कर लेंगे। सरफेस नेटवर्क को फॉलो करने के लिए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब आर्क यहाँ से इस कंडीशन पे एक हाइट पर लेके आना है मुझे, तो हाइट पर आर्क को कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए मुझे इस अपने ऑब्जेक्ट को एक साइड से फॉलो करना होगा। तो एक साइड से चलिए फॉलो कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको फ्रंट से ले लिया। फ्रंट पर मेरे पास ये एक डायरेक्शन आ गया। यहाँ पर हम आर्क ले लेते हैं। आर्क लेने के लिए मुझे सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए। ये सेंटर पॉइंट मिल रहा है और ये आपका लास्ट एंड है। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट से हम एक हाइट पर ले लेंगे कि मुझे कितनी हाइट पर लेना है यार। यहाँ पर हमें एक लाइन मिलनी चाहिए, आप इस लाइन को फॉलो कर लीजिए, और देन आपने यहाँ पर लास्ट पे एंड कर देना है। तो ये हमें एक बेस ऑब्जेक्ट मिल गया, और देन हम ऑर्बिट से इसको रोटेट करा के देख लेंगे। अब मुझे क्या करना है, इसी का एक सेकंड बाउंड्री यानी अनदर साइड में अप्लाई कर देना है। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, कॉपी कमांड यूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ से बेस से इसको पिक करना है और अनदर बेस पे अप्लाई कर देना है। इसके बाद आइए हम लोग अपने सरफेस नेटवर्क को फॉलो करते हैं। सरफेस नेटवर्क पर क्लिक कर देंगे। वन डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है उसको फॉलो करना है, तो यानी मेरा वन डायरेक्शन हो गया। देन एंटर की, और अनदर साइड आपको देन इसके बाद बताना है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरा पूरा ये जो रेक्टेंगल एक का एक है, तो क्या इस पर ही अप्लाई होता है? तो यहाँ पर देखिए मिस हो रहा है कमांड। तो हमें साथ ही साथ एक कमांड और अप्लाई करना है, क्या, एक्सप्लोड। हमें इसके सारे जो लाइन्स हैं यानी सारे जो बाउंड्रीज हैं उसको अलग अलग कर देना है। तो आप एक्सपोर्ट करा लीजिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर से ट्राई करेंगे सरफेस नेटवर्क। तो सरफेस नेटवर्क पर आते हैं। मैंने कहा फर्स्ट डायरेक्शन मेरा ये है, एंटर की, देन सेकंड डायरेक्शन, एंटर की। तो ये देखिए आपको ये एक कर्व सी शीट मिल जाएगी। तो ये सरफेस नेटवर्क से आप इस तरह की ड्राइंग बनाएंगे। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड यानी हमारा सरफेस ब्लेंड है। सरफेस ब्लेंड में जो हमारे सामने डायग्राम आ रहा है, तो आइए इसी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मुझे एक रेक्टेंगल लेना होगा, और ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, समथिंग रेक्टेंगल कम स्क्वायर कॉम्बिनेशन में। ग्रेड ऑफ कर देंगे, और इस रेक्टेंगल पे एक मुझे सेंटर भी लेना है। तो सेंटर पार्ट में लेना है सर्कल को। तो सेंटर पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक हमने सर्कल ले लिया। अब मुझे क्या कराना है, इसको एक्सट्रूड कराना है इस ऑब्जेक्ट को। तो हम एक्सट्रूड करा लेंगे बाउंड्री पर क्लिक करके। अब इस केस में हम क्या इसको भी फॉलो करेंगे या इसी की बाउंड्री को लेके चलेंगे? तो मैंने सिर्फ इसकी बाउंड्री पर क्लिक किया और एंटर की प्रेस कर दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए हमको सर्किल वाला ड्राइंग यहाँ पर नहीं मिल रही है। यानी अगर फाइनली ये ड्राइंग इतनी ऊंची कर देते हैं तो क्या हमें यहाँ पर कहीं सर्कल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं रिवर्स बैक जाता हूँ, और इस बार हम लोग एक्सट्रूड कराएंगे। तो यानी हम एक पार्ट इसको ले लेंगे, देन अगले पार्ट इसको ले लेंगे, और देन एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस केस में देखिए अब आपको साथ में सर्कल भी दिख रहा है बीच में सेंटर में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर सर्कल वाले स्पेस को खाली करना है। अब सर्किल वाले स्पेस को बैकेंड करना है तो इसके कई कमांड चलते हैं। जैसे अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करें तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी मैंने पहले ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, एंटर की प्रेस कर दिया, और देन सेकंड ऑब्जेक्ट पर आ गए और एंटर की प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए स्पेस मिल गया। तो यानी इस तरह से अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो आपको रीजन करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम इस ड्राइंग को कॉपी करके एक हाइट पर लेके जाएंगे। तो इसके लिए मैंने इस ड्राइंग को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आपको सीधे सीधे कॉपी कमांड को फॉलो करना है। कॉपी कमांड को फॉलो करने के बाद आप सेंटर पॉइंट पर ले सकते हैं। सेंटर पॉइंट आप या तो यहाँ से उठाइए, और या तो कॉर्नर से भी हम इसको पिकअप कर सकते हैं। तो कॉर्नर का मेन पॉइंट है वहाँ से पिकअप करेंगे, और नहीं तो हम सेंटर पॉइंट से ही इसको उठा लेंगे।
तो सेंटर पॉइंट यहाँ पर दो दिख रहे हैं, तो क्या ये वाला सेंटर पॉइंट है कि ये वाला सेंटर पॉइंट है? तो फिलहाल ये सेंटर देखिए लिख के आ रहा है, तो यहाँ से आपने इसको क्लिक किया और देन इसको एक हाइट पर ले लिया। अब क्या ये मेरी एक हाइट पर जा रहा है? क्योंकि F8 ऑन नहीं है इसलिए हाइट पर नहीं ले आ रहा था। अब देखिए हाइट पर गया ये। तो आपने हाइट पर लाने के बाद यहाँ पर हमने इसको लीव कर दिया और देन एंटर की प्रेस कर दिया। अगर हम इसको ऑर्बिट करके देखेंगे तो ये एग्जैक्टली हाइट पर है। अगले कमांड को यानी सरफेस ब्लेंड के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट सरफेस एज, यानी इसका एज वाला पार्ट आपको लेके चलना है। तो एज मतलब हमारे सामने कौन सा एज है, एक इनर एज है यानी बॉटम पे और एक आउटर एज है। तो क्या आप इससे इस ड्राइंग को अटैच करना चाहते हैं या नीचे वाले से? क्योंकि जब हम अटैच करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे ड्राइंग बन जाएगी, तो आप नीचे वाले शेप से लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस केस में हमने नीचे वाले एज को फॉलो कर दिया। देन आ रहा है ये फर्स्ट सरफेस एज था। अब एंटर की प्रेस कर देंगे तो आ जा रहा है सेकंड सरफेस एज। तो सेकंड सरफेस हमारा ये टॉप हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर टॉप पर क्लिक कर देंगे और देन अगेन एंटर पे प्रेस कर देना है आपको, और फिर से फाइनली एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक बार और लास्ट एंटर की प्रेस कर देना है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने सरफेस ब्लेंड को यूज़ किया। अगर हम इसको इस साइड से देखें तो ये हमको एक ऐसा शेप मिलता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसी शेप पर अगले कमांड को समझ लें तो इस पर आप देख सकते हैं। तो मैं दोनों पे दिखाता हूँ। मान लीजिए इसी सरफेस को मुझे क्लोज करना है, तो ऐसी कंडीशन पे हमारे पास अगला कमांड चलता है। अगला कमांड हमारा क्या है, सरफेस पैच। सरफेस पैच का मतलब ये है कि हम कोई भी सरफेस यानी जो भी ओपन पार्ट है उसको हम कवर अप करना चाहते हैं। सरफेस पैच से कंप्लीट करेंगे यानी इस होल को कंप्लीट करेंगे। तो क्या करना है, आपको आउटर सरफेस पर क्लिक कर देना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद क्या आपको प्लेन सरफेस अप्लाई करना है? तो पहले मैं प्लेन सरफेस के बारे में बता देता हूँ। प्लेन सरफेस के लिए आपको सीधे क्या कर देना है, एंटर की प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सरफेस जो है आपका पैच हो चुका है, यानी इस पर पैच लग गया, मतलब एक तरह से ये पैक हो चुका है। सिर्फ इसका दूसरा पार्ट ओपन है। ये देखिए यहाँ से ओपन है बट इसकी दूसरी साइड यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। फिलहाल मान लीजिए आपने एक सर्कल लिया सी से और हमने इसको एक्सट्रूड करा लिया। एक्सट्रूड कराने के लिए हमें मोड सेलेक्ट करना है। मोड आपने सरफेस ले लिया और यहाँ पर क्लिक करके एंटर की प्रेस कर दिया। ये हमें एक ऑब्जेक्ट सा बन गया। अब मुझे इसकी पैचिंग करनी है, तो आप यहाँ पर पैचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसकी बाउंड्री पर, एंटर की प्रेस कर देना है, कंटिन्यूटी पर आ जाना है। G1 से आप आते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा राउंडेड फॉर्म मिल जाएगा इसका। यहाँ पर देखिए राउंडेड फॉर्मेट मिल गया आपको। कंटिन्यूटी पे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और एंटर की कर दीजिए, तो ये हमें एक राउंडेड इसका फॉर्मेट मिल गया। इसके सेकंड पार्ट को अभी आप पैचिंग कराना चाहते हैं यानी और ज़्यादा राउंडेड फॉर्मेट, तो हम उसके लिए अगेन इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरा कमांड नीचे के लिए ले लिया और एंटर की प्रेस किया। इस बार हम G2 को ले लेंगे यानी मोर हाइट, यानी इसका कर्व उससे भी ज़्यादा लार्ज होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपका ऑटो कैड टाइम टेकिंग हो सकता है। तो ये देखिए देन एंटर की प्रेस कर देंगे। इसकी हाइट आपकी इससे हाइट से ज़्यादा डिफरेंट होगी, यानी जस्ट डबल का रेशियो आएगा। और इसको ऑर्बिट से करके देखेंगे तो ये देखिए दोनों की हाइट में डिफरेंस आ रहा है, स्लाइट का डिफरेंस है। तो इस तरह से हमारा ये सरफेस ब्लेंड कमांड यूज़ हुआ। इसी के साथ साथ अगले कमांड पर चलते हैं। अगले कमांड की बात करते हैं तो दिस इज सरफेस ऑफसेट, यानी सरफेस की ऑफसेटिंग करानी है। यानी आप जिस सरफेस को ऑफसेट कराना चाहते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा कैसे करना है, चलिए मैं इस पर चलता हूँ। सरफेस ऑफसेट किया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब ये पार्ट मेरा सरफेस है, देन एंटर की प्रेस कर देंगे आप। तो ये सरफेस का डायरेक्शन आ रहा है, आपको कितना लेके जाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के पास आते हैं
और मैंने बता दिया इसका डिस्टेंस इतना हो जाएगा। तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं डिस्टेंस, क्लिक कर लेंगे तो आपको ये ऑफसेटिंग दिख रही है। तो आपने सरफेस को ऑफसेट करा लिया। ये देखिए इसका सरफेस एक ऑफसेट बन जाएगा, यानी उसी का एक डुप्लीकेट सरफेस आपको बाहर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सरफेस का ऑफसेट कमांड है।